जय वाल्मीकि, जय बाबा साहब। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों, गुरुओं को प्रणाम करते हुए आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कोई एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक पूरा युग थे। ऐसा युग जिसने अंधेरों को चुनौती दी, जो खुद जले और करोड़ों को रोशन कर गए। बाबा साहब अपने आप में एक संपूर्ण जीवन थे, जो सच में उन्हें पढ़ लेता है वह सिर्फ जीवन नहीं जीता, वो जीवन को ही जीत लेता है। क्योंकि बाबा साहब ने हमें सिखाया है कि जिस दिन तुम्हारी सीधी रीढ़ से तुम खड़े हो गए, उसी दिन तुम्हारी गुलामी खत्म हो जाएगी। उन्होंने हमें सिर्फ संविधान ही नहीं दिया, हाथ में कलम दी, दिल में हिम्मत दी और दिमाग में सोचने की ताकत दी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज महापरिनिर्वाण दिवस है और सभी बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन क्या इस तरह से श्रद्धांजलि देने से बाबा साहब की जो आत्मा है उसको शांति मिल जाएगी? क्योंकि बाबा साहब का मिशन, बाबा साहब का सपना अभी भी अधूरा है। और बाबा साहब ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषित वर्ग के लिए जो सपने देखे थे, सपने बुने थे, उन्होंने अपने जीवन में भरपूर कोशिश की और पूरा जोर लगाया। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उनका वह सपना पूरी तरह से पूरा हो नहीं पाया। और अभी भी जो देखा जाए तो जो बाबा साहब के समय पर जातीय भेदभाव, छुआछूत और जुल्म, शोषण वह अभी भी जारी है। और जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने सच्ची लगन से कार्य करके गए या निस्वार्थ भाव से कार्य करके गए और उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था वो अभी भी नहीं मिला। और जिस तरह से उस समय में बाबा साहब को उनके मकसद से रोकने के लिए बाबा साहब का विरोध चलता था, उसी तरह से आज भी लोग उनके विरोधी हैं। उनकी विचारधारा की और बाबा साहब के नाम की जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो लोगों ने नहीं की। और आज भी कहीं ना कहीं बाबा साहब के विरोधी काफ़ी संख्या में, हम कह सकते बहुत बड़ी संख्या में है। तो जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन में संघर्ष किया, तो ये लोग जिस तरह से बाबा साहब का विरोध करते थे वो जो कि त्यों आज भी बना हुआ है। तो बाबा साहब का सपना किस तरह से पूरा हो सकता है? अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिसके लिए सपना देखा था, जिनके लिए सपने बुने थे, अब उन्हीं लोगों के द्वारा बाबा साहब को सही रूप में वही श्रद्धांजलि होगी कि वो उनके सपनों को साकार करें, उनके पद चिन्हों पे चलते हुए, उनकी विचारधारा पे चलते हुए उन्होंने जो काम अधूरा छोड़ा है उस कार्य को पूरा करें। वही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उनकी आत्मिक शांति के लिए सबसे बड़ा प्रयास होगा।
उसके लिए बाबा साहब ने जो रास्ता हमें दिखाया है, शिक्षा का, संघर्ष का और संगठन का, उस पे कार्य करना होगा। हमें संगठित होना होगा, शिक्षित होना होगा, और शिक्षित और संगठित रहकर हमें संघर्ष करना होगा। और जो बाबा साहब का मिशन अधूरा था, कार्य अधूरा रह गया है, उसे आगे बढ़ाते हुए उसे पूरा करना होगा। और हमें संकल्प लेना होगा। सबसे पहला संकल्प हमें यही लेना होगा कि हम शिक्षित होंगे, संगठित होंगे। क्योंकि जब हम बात करते हैं जाति पाति की, जात पात और धर्म की, तो उसमें सबसे बड़े शिकार हमारे ही लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित होकर, संगठित होकर अगर वो संघर्ष करता है, बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले उसी के परिवार के, समाज के लोग उसे रोकने की चेष्टा करते हैं। उसके मिशन को कामयाब करने की पुरजोर कोशिश करते हैं कि वह नाकामयाब हो, उसे कमजोर करने की कोशिश करते हैं। तो हमें आज बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर यह संकल्प लेना होगा कि हम संगठित होंगे और आपसी मतभेद को बुलाकर, और जो जातीय मानसिकता हमारे दिमाग में घुसेड़ी गई है, उन्हें बुलाकर हम सिर्फ बाबा साहब के सच्चे अनुयायी बन के एकता का प्रमाण देंगे, शिक्षित होंगे, संगठित होंगे, और बाबा साहब के मिशन में जो हमें संघर्ष की जरूरत है, मिलजुल कर हम संघर्ष करेंगे। यही बाबा साहब के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी, उन्हें नमन होगा, और उनकी आत्मिक शांति के लिए सबसे बड़ा प्रयास होगा। तो आइए आज हम बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर इस बात पर संकल्प लेते हैं और ये निश्चय करते हैं कि हम एक होंगे, एक होकर, संगठित होकर और शिक्षित होकर हम संघर्ष करेंगे। क्योंकि सबसे पहला जो हथियार है वह शिक्षा का हथियार है। तो बाबा साहब ने जिस तरह से शिक्षा पर जोर दिया और हमें यही सिखाया कि शिक्षित बने, तो सबसे पहला हथियार जो शिक्षा का हथियार है उसे मजबूत करें, और उसके बाद आपसी मतभेद को बुलाते हुए संगठित होकर, और फिर जो मिशन है, बाबा साहब की विचारधारा है, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए, उसके लिए संघर्ष किया जाए। तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी। आइए हम मिलकर संकल्प लें कि बाबा साहब का जो सपना है, बाबा साहब का जो मिशन अधूरा है, उसे हम पूरा करने के लिए शिक्षित होंगे, संगठित होंगे और संघर्ष करेंगे। इसी संकल्प के साथ हम बाबा साहब को एक बार फिर से उन्हीं के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कोटि कोटि नमन करते हैं। जय वाल्मीकि जी, जय बाबा साहब।